हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। प्रतिशत को हम इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। अब हम जान लेते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जब हम प्रतिशत का संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा प्रति प्लस शत। प्रतिशत का संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? प्रति प्लस शत। तो अब जान लेते हैं कि प्रति का मतलब क्या होता है। तो प्रति का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक। प्रत्येक, ठीक है। और ये जो शत है, शत का मतलब होता है 100। यानी प्रतिशत का मतलब ये होता है कि प्रत्येक संख्या का सौवा भाग, किसी भी संख्या का सौवा भाग प्रतिशत कहलाता है। और दोस्तों, हम प्रतिशत को इस चिन्ह से डिनोट करते हैं, इस चिन्ह से सूचित करते हैं। यानी जहाँ ये चिन्ह रहे वो हमारा प्रतिशत होगा। तो ये प्रतिशत का मतलब क्या होगा? 100, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब प्रत्येक संख्या का सौवा भाग, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को हल कर कर प्रतिशत को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है 320 का 20%। यानी हम यहाँ 320 का 20% निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले यहाँ 320 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है? का। तो दोस्तों, आपको मैथ में जहाँ भी का दिख जाए तो उसकी जगह हम लिखेंगे गुना। यानी गुना का मतलब होता है का का मतलब गुना, गुना का मतलब का। तो का की जगह हमने गुना का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ 20 है तो 20 लिखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ 20 लिख दिया, लेकिन यहाँ 20 के साथ क्या है? प्रतिशत। तो दोस्तों, हमने यहाँ से प्रतिशत हटा दिया। तो जैसे हम प्रतिशत हटाएंगे तो ये जो 20 है ना, 20 के बट्टा में हम 100 लिखेंगे। क्यों 100 लिखेंगे? क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या का सौवा भाग। तो 20 का सौवा भाग 20% होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इसे हल करेंगे। तो ऊपर 1 जीरो से नीचे 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 1 जीरो है तो इससे 1 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ 32 गुने 2 बाकी रह गया और नीचे 1 है तो इसे लिख लेते हैं हम 32 गुने 2 और बट्टा में 1 है। अब इसे गुना करेंगे तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 64 होगा। फिर 1 से भाग देंगे तो क्या होगा दोस्तों? 64 ही होगा। तो दोस्तों, 320 का 20% 64 होगा। तो यही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार हम प्रतिशत को निकालेंगे बहुत ही आसान तरीका से। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 400 का 40%। तो यहाँ हम 40% निकालेंगे 400 का। तो इसके लिए हम लिखेंगे पहले 400, ठीक है। का है तो का की जगह हम क्या लिखेंगे? गुना। का मतलब होता है गुना। अब यहाँ 40% है तो हम लिखेंगे 40%, को हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिखेंगे, ठीक है। जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिखेंगे। का मतलब होता है गुना। अब इसे हल कर लेते हैं। तो ऊपर 1 जीरो, नीचे 1 जीरो कट जाएगा। फिर यहाँ 1 जीरो है तो यहाँ भी 1 जीरो कट जाएगा। तो नीचे 2 जीरो कट गया, ऊपर क्या बाकी हो गया दोस्तों? ऊपर 40 गुने 4 बट्टा में 1। तो अब इसे हल करेंगे तो गुना करेंगे 4 चौके 16, यानी 160 होगा बट्टा में 1। तो 1 से भाग देंगे इसे तो 160 ही होगा। तो यही होगा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन है 390 का 41%।
41% निकालेंगे 390 का। तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे यहाँ 390 का है, का के जगह गुना लिखेंगे। फिर यहाँ 41% है तो लिखेंगे 41%, को हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिखेंगे। ऊपर यहाँ जीरो नहीं है तो हम नहीं काट सकते हैं, लेकिन यहाँ एक जीरो है तो इस एक जीरो से हम यहाँ एक जीरो काट सकते हैं। तो अब ऊपर क्या बाकी हो जाएगा दोस्तों, 39 गुने 41 बट्टा में क्या बाकी है 10। तो अब हम 39 और 41 को गुना करेंगे तो 9 एका 9, 3 एका 3, 4 से गुना करेंगे, 9 चौके 36, 36 के 6 हासिल 3, 4 तिया 12, 3 15। अब इसे जोड़ेंगे, 9 6 3 9 5 1, कितना हो गया 1599। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, गुना करने पर आया है 1599 और बट्टा में क्या है 10। तो हम अब 10 से इस संख्या में भाग देंगे। तो दोस्तों 10 से 1000 से भाग देने में बहुत ही आसान होता है, यानी 10 से हम 1599 में भाग देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपल दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर जो संख्या है इसे लिख लेते हैं 1599 को, ठीक है। इस प्रकार लिख लेंगे। हम 10 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ कितना जीरो है, एक जीरो। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है ना, इस संख्या में दाहिने ओर से एक संख्या छोड़कर दशमलव लगाएंगे। एक जीरो है तो इस संख्या में दाहिने ओर से एक संख्या छोड़कर हम दशमलव लगाएंगे पॉइंट, तो 9 के बाद लगाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ देखिए, ये जो 159.9 है यही होगा इसका आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 4100 का 15%। तो दोस्तों हम इसमें डिस्काउंट निकालना भी सीख जाएंगे। देखिए यहाँ 4100 का 15% है ना, तो दोस्तों मान लीजिए कि आप एक दुकान पर कोई सामान खरीद रहे हैं और उसका दाम है 4100, और दोस्तों उस पर दुकानदार कहता है कि 15% ऑफ है, यानी छूट है। 4100 का सामान आप खरीद रहे हैं और उस पर 15% का छूट है। तो हम चेक करेंगे दोस्तों कि 4100 का सामान 15% के छूट पर हमें कितना में मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से 4100 का 15% निकालेंगे। तो जब हम 15% निकालेंगे तो वो होगा हमारा छूट दाम। तो हम छूट निकालने के लिए भी प्रतिशत को पहले निकालेंगे। जिस प्रकार हम प्रतिशत निकालते हैं उसी प्रकार इसे हल करेंगे। तो हम 4100 का 15% निकालेंगे। तो का मतलब होता है गुना, लिखेंगे 15%, को हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिखेंगे। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ऊपर दोस्तों क्या हो गया 41 और इधर गुने 15 बट्टा में 1। तो अब 41 और 15 को गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे 5 एकान 5, 4 पंचे 20, फिर गुना करेंगे 1 4, जोड़ लेते हैं 5 1 6, फिर भाग देंगे 1 से तो यही होगा 615। तो दोस्तों यहाँ जो 615 आया है, ये जो वस्तु का दाम है 4100 उसका छूट दाम है, यानी डिस्काउंट है, छूट डिस्काउंट। ये तो डिस्काउंट है 615 रुपया। अब हम पता करेंगे कि हमें 4100 का वस्तु 615 रुपया के छूट पर कितना में मिलेगा। तो हम यहाँ पहले जो वस्तु का पहला दाम है 4100 उसे लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें से क्या करेंगे 615 को घटा देंगे तो हमारा वस्तु का छूट के बाद जो दाम होगा वो एक्चुअली दाम निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ जीरो है, जीरो में से 5 नहीं घटेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ जो ये जीरो है ना, ये जीरो, ये जो 1 है इससे हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 10, फिर 10 से ये जीरो 1 हासिल लेगा
तो ये हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 9। तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ है 9, 9 में से 1 घटाएंगे 8। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या है 1, तो हमने यहाँ से 1 हासिल ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 0। तो 0 में से 6 नहीं घटेगा, तो फिर हम क्या करेंगे इस 4 में से 1 हासिल लेंगे, तो हो जाएगा 10, 10 में से 6 घटाएंगे 4, तो यहाँ क्या बाकी हो जाएगा 3। तो दोस्तों यहाँ जो आया है 3485, 3485, यही होगा हमारा वस्तु का एक्चुअली दाम। यानी 4100 का वस्तु 15% के छूट पर हमें 3485 रुपये में मिलेगा। तो इस प्रकार हम प्रतिशत निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।